हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोस्टेट से रिलेटेड बात करते हैं। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो सभी पुरुषों में होती है और इसका नॉर्मल साइज रफली 20 ग्राम से कम होता है। ये पेशाब की थैली जैसे यूरिनाइन ब्लैडर कहते हैं, उसके नीचे मूत्र मार्ग में होती है और इसका मेन रोल जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली सेक्सुअल फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यंग लोगों में तो इतना परेशान नहीं करते, पर एक एज के बाद में रफली 50 साल के ऊपर 50% पुरुषों में, यानी कि हर दूसरे पुरुष में, और डेटा ये भी कहते हैं कि 80 साल के ऊपर 80% पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई ना कोई सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इसके लक्षण में मेनली स्ट्रेनिंग, यानी कि यूरिन करने जाते हैं तो बहुत ताकत लगती है। अर्जेंसी, यानी कि यूरिन करने की इच्छा हो तो भागना पड़ता है, कि डर लगता है कि कहीं यूरिन कपड़ों में नहीं निकल जाए, या फिर कई बार निकल भी जाता है। फ्रिक्वेंसी, यूरिन बार बार जाना पड़ता है। इंटरमिटेंसी, यानी कि यूरिन करने गए, यूरिन आया फिर रुका, आया रुका, इस तरह से रहता है। वीक स्ट्रीम, यानी कि यूरिन की धार बहुत वीक हो गई है। इनएडिक्वेट एम्पटिंग, यानी कि यूरिन करने गए और ऐसा लगा कि खाली नहीं हुआ, दोबारा फिर जाना पड़ेगा। नॉक्ट्यूरिया, यानी कि रात को बार बार यूरिन आता है, रफली 2 बार से ज्यादा यूरिन अगर डेली हर रात को ऐसा ही आता है तो फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है। तो इस तरह के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में या फिर पेशाब के रास्ते में भी कई बार दर्द रहता है, पेशाब में जलन हो, तो इस तरह से रिलेटेड कोई ना कोई सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट, जो प्रोस्टेट बढ़ रही है, उसके सिम्टम है वो एज रिलेटेड हैं, या फिर कई बार प्रोस्टेट में सस्पिशियस चेंजेस, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है, इस तरह के भी सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इनको पता करने के लिए एक टेस्ट रहता है जिसे पीएसए कहते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट रहता है। जनरली 2 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, हालांकि लैब टू लैब वेरी करता है, तो पर इसके रिजल्ट बहुत फास्ट आ जाते हैं। तो पीएसए यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट एज रिलेटेड है या फिर कुछ सस्पिशियस हो रहे हो। या फिर दूसरा रेक्टल एग्जामिनेशन रहता है। जब भी आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो एक फिंगर से प्रोस्टेट का चेक करेगा, आपके बैक पैसेज में डालकर वहां से रेक्टल एग्जामिनेशन के तो प्रोस्टेट की सरफेस फील करते हैं। तो गाइडलाइंस तो ये कहती है कि 50 साल के ऊपर सभी पुरुषों को पीएसए का ये चेक करवाना चाहिए, पीएसए प्लस रेक्टल एग्जामिनेशन। पर अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को प्रोस्टेट कैंसर की, तो फिर 40-45 साल की एज पे ही ये टेस्ट करवाना चाहिए, फिर ईयरली फॉलोअप करवाएं, और बेटर है कि अपने यूरोलॉजिस्ट के फॉलोअप में ही रहे। तो अगर पीएसए किसी का बढ़ा हुआ आता है तो पीएसए के बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें इन्फेक्शन एक सबसे बड़ा कारण होता है, या फिर कैथेटर डलवाया हो, यूरिन ड्रॉप हुआ हो, या प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई रिसेंट सर्जरी हुई हो, इस तरह के कई रीजन रहते हैं। तो आपका यूरोलॉजिस्ट पहले तो चेक करेगा कि भाई प्रोस्टेट का कोई और रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से पीएसए बढ़ रहा हो। अगर कुछ नहीं है और सब कुछ उससे ठीक लग रहा है, फिर भी पीएसए बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसमें एक टेस्ट रहता है जिसे एमआरआई कहते हैं, मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई प्रोस्टेट। ये 3 एमआरआई का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसका नाम मल्टी पैरामेट्रिक है। तो उसमें पायरेट स्कोरिंग होती है। पायरेट्स मतलब प्रोस्टेट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। तो ये 1 2 3 4 करके उस एमआरआई में लिखा जाता है कि जो पीएसए बढ़ा हुआ है उसकी वजह से प्रोस्टेट के अंदर कुछ चेंजेस हैं या नहीं। 1 और 2 में जनरली ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, 3 4 या 5 हो तो जनरली बायोप्सी की तरफ जाता है। इसके अलावा अदर टेस्ट भी है, जैसे फ्री पीएसए। ये प्रोस्टेट का पीएसए की तरह ये एक टेस्ट है, वो फ्री फॉर्म में रहता है, ये भी ब्लड के थ्रू ही है, तो इससे भी थोड़ा एक आइडिया लग जाता है। पहले जब एमआरआई नहीं थी इतनी या पॉपुलर नहीं थी तो फ्री पीएसए का काफी रोल था, पर आजकल एमआरआई के आने के बाद में इसकी वैल्यू थोड़ी लिमिटेड हो गई है। इसके अलावा पीएसए डेंसिटी, पीएसए वेलोसिटी, ऐसे कई पैरामीटर्स हैं जो यूरोलॉजिस्ट देखता है। आपकी प्रोस्टेट का साइज कितना है, क्योंकि अगर साइज काफी ज्यादा है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बड़े हुए साइज की वजह से भी पीएसए थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं तो देखे जाते हैं। तो अगर ये लगता है कि भाई प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है, वो एज रिलेटेड हो रहा है और प्रोस्टेट के सिम्टम्स पेशेंट्स को हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट पेशेंट को जरूरत है या नहीं है, और ट्रीटमेंट में उसको मेडिसिन से ही काम चल जाएगा या सर्जरी से होगा, उसको देखने के लिए फिर कुछ टेस्ट रहते हैं, जिसमें एक यूरोफ्लोमेट्री है। यूरोफ्लोमेट्री मतलब मशीन के ऊपर पेशेंट को यूरिन करना है जैसे घर पे करता है, पर इस मशीन की खास बात है कि इसमें ग्राफ आता है, रिपोर्ट में ग्राफ आएगा, वो जनरली बेल शेप्ड होना चाहिए। इसका कर्व आएगा, वो बेल शेप, मंदिर की घंटी है बिल्कुल वैसा, कि शार्प राइज शार्प फॉल होगा। अगर वैसा नहीं है, कुछ अलग तरह के अबनॉर्मल चेंजेस हैं, तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि मेडिसिन की जरूरत है क्या। तो स्ट्रक्चर का पैटर्न तो नहीं है कि मतलब पेशाब की नली सिकुड़ रही हो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो,
तो अगर ऐसा लगता है कि दवाई से ठीक हो जाएगा तो इसमें टैमसुलोसिन, सोलिडोसिन, नेफोजेसिन इस तरह की कई दवाइयां आती है। और अगर सर्जरी की जरूरत होती है तो इसमें यूरिन के रास्ते से दूरबीन डालकर प्रोस्टेट की शेविंग होती है, जिसे टीआरपी कहते हैं, या फिर कई नई टेक्निक भी है, रिज्यूम हो गया जो हीट वेव है, ये भी यूरिन के रास्ते से होती है। यूरोलिफ्ट है, वो तो यूजुअली एक डे केयर प्रोसीजर है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेजर इंड्यूस सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी भी होती है बिनाइन प्रोस्टेट में भी, जिसमें कैंसर नहीं है उसमें भी। अगर प्रोस्टेट का साइज बहुत बढ़ गया है, दूरबीन से नहीं हो सकता है, या किसी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम है कि दूरबीन जा ही नहीं सकते, तो रोबोटिक के थ्रू प्रोस्टेट को काफी हद तक निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर लगता है कि कैंसर के चेंजेस आ रहे हैं तो फिर बायोप्सी होती है। दो तरह की बायोप्सी रहती है इसमें, दोनों ही अल्ट्रासाउंड के थ्रू होती है। पर एक का नाम है ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, मतलब अल्ट्रासाउंड मशीन का जो प्रोब है वो रेक्टम के थ्रू जाएगा, पेशाब लैट्रिन के रास्ते से, और वहीं से ही निडल जाएगी और उससे बायोप्सी होगी। और दूसरी ट्रांसपेरिनियल टेम्पलेट बायोप्सी प्रोस्टेट है, तो इसके अंदर जो निडल है वो पेरिनियम से, यानी कि आपका जो स्क्रोटल एरिया है और जो एनएस के बीच का एरिया वहां से जाती है। तो एडवांस फॉर्म तो ट्रांसपेरिनियल टेम्पलेट बायोप्सी प्रोस्टेट है। और उसके बाद में अगर ऐसा डायग्नोस होता है कि भाई कैंसर है, तो फिर कई बार पीएसएमए पेट सीटी स्कैन है, स्पेशल फॉर्म है पेट सीटी की, वो करवाई जाती है। और फिर देखा जाता है कि कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट में ही है और लोकलाइज्ड है। अगर सर्जरी की जरूरत है तो फिर रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी हो जाती है, रोबोट के थ्रू प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है। इसके अलावा इसमें रेडियोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी, इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो अगर किसी को भी प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप 50 साल के ऊपर हैं तो आप जरूर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में जाइए, पीएसए टेस्ट करवा लीजिए, एक सिंपल टेस्ट है। इसके अलावा यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करेंगे तो वो रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर लेगा। और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उनको तो डेफिनेटली इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो वो बाकी बीमारियों की तरह ही अर्ली स्टेज में है, तो इसका ट्रीटमेंट इफेक्टिवली हो जाता है। और प्रोस्टेट के केस में तो रोबोटिक सर्जरी एक ब्लेसिंग है। तो अगर किसी को भी प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और हेल्दी बने रहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।